नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव और आज इंडिया डेयर्स की टीम आई है निमड़ी कॉलोनी में। निमड़ी कॉलोनी में जैसा कि आप देख रहे हैं, हम खड़े हैं श्रम कल्याण केंद्र के बाहर। इसको आम भाषा के अंदर लेबर कमिश्नरी भी कहा जाता है। यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, लेबर हैं, मजदूर हैं, अपने केसेस लेकर के आते हैं, यूनियंस आती हैं, लेबर कमिश्नर और अन्य सरकारी पदाधिकारी यहाँ बैठते हैं और फैसला होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का। बहुत ही कंट्रोवर्शियल मामला ये इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार जब से आई है तब से लेबर लॉज के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है, जिस पे इस देश की बड़ी ट्रेड यूनियंस अभी टोटली सहमत नहीं हैं। तो मेरे साथ बहुत सारे मजदूर भाई यहाँ पर खड़े हैं। आइए, क्या नाम है आपका? पलटन राम। अच्छा, पलटन राम नाम है आपका। तो आप ट्रेड यूनियन चलाते हैं? आप? हाँ, ट्रेड यूनियन चलाता हूं। आप ट्रेड यूनियन एटक से संबंधित हैं? एटक से संबंधित हैं। तो यहाँ किस तरह के केस लेके आते हैं? आप क्या लड़ाई लड़ते हैं? आप कुछ बताइए ज़रा। ऐसा है कि जो मजदूर को निकालता मिनिमम वेज नहीं देता है, तनख्वाह नहीं देता है, उसकी हम केस लगाते हैं, उसकी हम मुकदमा दायर करते हैं। तो अभी जैसे सरकार नए कानूनों की तब्दीली हुई है मोदी सरकार ने, तो कोई फ़र्क पड़ेगा इससे आप लोगों को? हमने तो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष हम कर रहे हैं और का नाम कि हम करते रहेंगे। मोदी सरकार जब से आई है कोई मजदूरों के हक में काम नहीं करती। हाँ। आपका क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? बलराम यादव जी। यादव जी, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे आप लोग आते हैं तो कितनी जल्दी आप लोगों के केसेस यहाँ पे आने के बाद कुछ नहीं है सर। यहाँ तो अफसर खाली आश्वासन देते हैं। हाँ। बाकी कोई काम नहीं, इंस्पेक्टर भी नहीं काम करता, ना अफसर काम करते। तो यूनियन जब आप लाते हैं मजदूरों के केसेस तो क्या सुनवाई वगैरह में आप लोगों को सहूलियत नहीं है? क्या समस्या है? कोई सहूलियत नहीं सर, यहाँ बस खाली आश्वासन ही मिलता बस। नहीं तो कुछ तो फैसला होता होगा लेबर के फेवर में या नहीं फेवर में, क्या? अरे सर, ये होने भी नहीं देते ना। अच्छा, कुछ नहीं सर, यहाँ तो कोई करने को राजी नहीं करता। ये आश्वासन दे दिए हो जाएगा। क्या नाम है आपका साहब? मैं एस.के. शुक्ला एडवोकेट हूँ। आगे आ रही है थोड़ा सा। हाँ जी, शुक्ला जी बोलिए साहब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने कहा है जी, उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, 100% नहीं जी, क्योंकि ज़्यादातर केसेज यहाँ पर हम लोग सेटल करा देते हैं जी, और सबसे ज़्यादा मेरा केस सेटल होते हैं जी। इनके पास केस आते ही इस समय शायद ही कोई ऐसा यूनियन प्रतिनिधि हो जिसके साथ मेरा केस चल रहा हो। हाँ। आज ही से एक सेटल कराया तो इनके साथ। मान लीजिए यहाँ पे केस का सेटल्मेंट नहीं हो पाया, हाँ, तो मजदूर या यूनियन है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो अगला कदम क्या होता है? अगला कदम ये लेबर कोर्ट है सारे सेंट्रलाइज राउस एवेन्यू में। हाँ। तो फिर ये वहाँ लगाते हैं, वहाँ जाएंगे। लेकिन वहाँ जो केसेस लगते हैं कुछ ही तरह ID है जैसे, अच्छा, कि भाई मजदूर को निकालने के मैटर हैं, वो वहाँ पर लगेंगे जी, केवल को निकालने वाले। हाँ, बाकी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, डिस्प्यूट हो गया, वो सब जो है ना, कमिश्नर का ऑर्डर जो है यहाँ फाइनल होता है, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट जाकर ये अपील कर सकते हैं जी, ये कर सकते हैं। हाँ। और मैनेजमेंट अगर यहाँ के ऑर्डर के खिलाफ जो है ना वहाँ पर हाई कोर्ट में अपील करेगा तो जितने का ऑर्डर होता है क्लेमेंट के पक्ष में उतने पैसे जमा कराएगा हाई कोर्ट में जी, तब अपील कर सकते हैं। इन द मीन टाइम ये जो है ना एक एप्लीकेशन भी लगाते हैं कि हमारा जो मजदूर है वो उसके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, परिवार का खर्चा चलाने के लिए, तो ये जो पैसे मैनेजमेंट ने जमा कराया है ये हमें दे दिए जाए। एक सवाल, अभी लेबर रिफॉर्म्स हुए, नया ड्राफ्ट आया लेबर लॉज का, पढ़ा आपने? आप उससे सेटिस्फाइड हैं क्या? नहीं, उसमें कुछ संशोधन चाहिए, कुछ कमियां हैं, लेकिन एक बार में मतलब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो कुछ भी आता है वो परफेक्ट हो। ठीक है, तो आप कुछ आ गया होने चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। आपका नाम? शिवराज सिंह। शिवराज जी, आप क्या करते हैं शिवराज जी? मैं CITU से संबंधित यूनियन चलाता हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे क्या कितने केस आप लोग हैंडल कर लेते हैं एक महीने के अंदर C2 से? इसका कोई अंदाजा नहीं होता है, 10 भी आ जाए, 20 भी। कमिश्नर है दिल्ली में ऐसी डिस्ट्रिक्ट वाइज एक है। हाँ। 11 कह रहे हैं आप जी, 11। हाँ। तो 11 कमिश्नरी तो जिले के हिसाब से बनी हुई है। तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ 2 है डिस्ट्रिक्ट जी, एक ऊपर नॉर्थ है, एक नॉर्थ वेस्ट नीचे है, 2 डिस्ट्रिक्ट हो गई यहाँ पर। हाँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें कितने पदाधिकारी काम करते हैं लगभग एक डिस्ट्रिक्ट के लिए? एक में तो बहुत सारे, जैसे आप उससे लीजिए ज्वाइंट लेबर कमिश्नर के बाद डिप्टी लेबर कमिश्नर, और उसके बाद इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जी, और फिर जो है ना इंस्पेक्टर, 7 अधिकारी हैं टोटल। तो ज्वाइंट लेबर कमिश्नर DLC। एक कमिश्नरी कितने केस हैंडल करती होगी लगभग? ये अंदाजा रोज के कम से कम कुछ नहीं अगर माने तो 50 केस तो लगे ही होते हैं। रोज के 50 केस लगे होते हैं।
कितने केसेस का निपटारा 50 होता से होगा? ऑन एन एवरेज 50 से 100 केस लगे होते हैं। आप कह रहे हैं साहब 1500 केस करीब महीने के हो गए। हाँ बस। तो 1500 केसेस में से लगभग हम मान लें जी कितनों का निपटारा हो जाता होगा? 1500 केसेज में मैं जहाँ तक समझता हूँ 1200 केस निपट जाते हैं। आपका क्या कहना है? इतने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। होंगे? अरे कोई 1-2 निपट गया, नहीं तो मैं तो देखता हूँ नहीं निपटता है। ये तो कहने समय से C2 के अंदर मैं चला रहा हूँ C2 काफ़ी समय से, कई साल हो गए जब से C2 में हूँ। लेकिन यही देख रहा हूँ जब से भाजपा सरकार आई है शायद यहाँ कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है। नए जो लेबर लॉ आए हैं इसमें क्या कमियां लगी आपको? इसमें सभी कमियां हैं। मजदूरों के खिलाफ सारा ही कानून है। जो कि अभी आपने देखा होगा जो मोदी सरकार आई है उसने मजदूरों का मिनिमम वेज इंडिया लेवल पर घोषित किया है। शायद 6000 के नीचे ही तनख्वाह पूरे देश में होनी चाहिए। क्या मजदूर उसमें खा सकता है 6000 रुपए में? 6000 ही मान लो, लेकिन 6000 से नीचे है तो लेबर लॉज के आप खिलाफ हैं? आप बिल्कुल खिलाफ है। नए लेबर लॉज में सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल। 6000 के बारे में आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं 6000 तो ठीक नहीं है, बिल्कुल वो तो ठीक है, जायज़ है। और पहले इनसे कमियां पूछते हैं, और क्या कमियां लगी आपको? ये जो 44 श्रम कानून जिसमें मजदूर खुल के अपना आज़ादी थी, अपना कानूनों के बारे में बोनस है, ESI है, PF, ये सारा ही धीरे धीरे ख़त्म किया जाएगा। नहीं होगा ये आप एक फिक्स टर्म, फिक्स पैसा देके और मजदूर से काम कराया जाएगा। आप क्या कह रहे हैं इस विषय में? आपकी क्या राय है? ESI होगा ना बोनस होगा ना कुछ होगा। नहीं वो तो ठीक नहीं है। ESI बोनस का जो भी है नहीं होना वो तो ठीक नहीं है। जो भी पैसा एक निर्धारित किया जाता है सरकार द्वारा, मिनिमम वेजेज बोलते हैं, उसके अंदर ESI, PF, बोनस और वो सब सुविधाएं होनी चाहिए। ट्रेड यूनियन के नेताओं से और मजदूरों से बातचीत अभी चालू है। आगे क्या नाम है जी आपका? सतीश चंद्र जी, बताइए आप क्या ट्रेड यूनियन चलाते हैं क्या? जी ट्रेड यूनियन चलाते हैं। क्या नाम है आपकी यूनियन का? भारतीय कर्मचारी जनरल मजदूर यूनियन। अभी ये लेबर कमिश्नरी में आप आते हैं तो आप सेटिस्फाइड हैं अभी यहाँ पर? अरे हमारे लिए बैठने की कोई जगह नहीं और आप सर्टिफाइड की बात कर रहे हैं। क्या समस्याएं हैं आपकी? बहुत सारी समस्याएं हैं। बोलिए। ना ही तो मजदूरों का रिकवरी होता है, अच्छा, ना ही तो किसी। शुक्ला जी कह रहे थे कि काफी केस तो हो जाते हैं सॉल्व, शुक्ला जी का कहना है। सॉल्व अलग होता है, रिकवरी होना अलग होता है। इट इज ए सेपरेट मैटर। तो कितने प्रतिशत 10% केस जो है रिकवरी होती है, 90% केसों की रिकवरी नहीं हो पाती। तो 90% केसेस की रिकवरी नहीं होती है, 10% केसेस की रिकवरी होती है, ऐसा ये कह रहे हैं। और ना ही हम लोग को कोई बैठने की व्यवस्था है, ना ही खड़ा होने की व्यवस्था है, और सड़क पर ऐसे आकर के बैठते हैं जैसे मतलब उठल्लू की तरह से। जी, तो अभी जो नए श्रम कानून आए हैं इनके बारे में आपका क्या विचार है? ये श्रम कानून मजदूरों के हितों का हनन करने वाले हैं। जी, बस। किस प्रकार से? टेक्निकली बताइए, ऐसा क्या है जिसके आप खिलाफ? एक दो बातें। ये तो बहुत सारी बातें उसमें। बताइए। पहले तो ID एक्ट समाप्त हो जाएगा हमारा, ठीक है, जो 1947 का बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद बचता ही क्या है? जब ID एक्ट ही समाप्त हो गया तो फिर क्या डिस्प्यूट रहेगा? जी, तो आपके हिसाब से ये जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं हाँ, ये मजदूरों के और ट्रेड यूनियन के हित में नहीं? नहीं। ठीक है। ऐसा भी सुनने में आया कि ये सरकार ट्रेड यूनियंस को लेकर के ज़्यादा सख्त हो गई है और कई यूनियंस को बर्खास्त भी कर रही है। क्या ऐसा भी है कुछ? जी है। और पहले भी काफ़ी यूनियनों को बर्खास्त किया जा चुका है। तो ये क्यों ऐसा? इसको करने से क्या फ़ायदा है सरकार को? इसके बारे में हम क्या बतला सकते हैं? हनन, गरीबों का, मजदूरों का हनन। मतलब आपके हिसाब से सरकार फिलहाल मजदूरों के विरोध में है? हाँ। आपका क्या नाम है साहब? जमुना प्रसाद तिवारी। जमुना प्रसाद तिवारी, क्या करते हैं आप साहब? ट्रेड यूनियन चलाते हैं। क्या नाम है आपकी यूनियन का? राज्य जनरल उद्योग मजदूर। अभी आप बताइए, ये जो नए श्रम कानून आए हैं मोदी सरकार के, उसके भी खिलाफ बोल रहे थे और ये भी कह रहे थे कि केसेस सॉल्व नहीं होते हैं, 10% ही हो पाते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक कमिश्नरी के अंदर कितने प्रतिशत केस लगभग सॉल्व होते हैं और मजदूरों को न्याय मिलता है? यहाँ तो 20-30% सॉल्व होते हैं, बाकी सारे आगे चलते हैं। आगे जाके भी वर्कर को कुछ नहीं मिल पाता। तो मजदूर धक्के खाता रहता है? धक्के के अलावा अल्टरनेटिव कुछ नहीं है। कोई अल्टरनेटिव नहीं ना। इतनी दूर दूर कोटे हैं, ना किराया भाड़ा होता है, छुट्टी करता है सारा दिन दिहाड़ी तोड़ के जाता है जी। और किराया भाड़ा इतना जाता खर्च के जाता है। यहाँ क्यों बैठे हैं आप? वहाँ कोई स्थान नहीं है आपके लिए? नहीं, हमारे को कहीं स्थान ही नहीं दे रखा। हमने अपनी कुर्सियाँ ला के डाली हुई थी 5-10, वो भी उठा के उन्होंने जमा कर दी और हमारे को वहाँ बैठने के लिए मना कर दिया। तो यहाँ पे मजदूरों के बैठने की भी कोई सुविधा नहीं है, ना ही ट्रेड यूनियन के नेता जो आते हैं उनके बैठने का कोई स्थान है। अगर हम देखें तो रोड के पास पेवमेंट पे कुछ लोग ज़मीन पे बैठे हैं, कुछ यहाँ पे इस चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं और इस प्रकार से लेबर के लिए लड़ाई यहाँ पे यूनियन वाले लड़ रहे हैं। आपका क्या नाम है साहब? BS आज़ाद।
अच्छा, आज़ाद जी क्या करते हैं आप? ये ट्रेड यूनियन का काम है। आप भी यही करते हैं। आपकी यूनियन का क्या नाम है? अखिल भारतीय कर्मचारी ट्रेड यूनियन। तो अखिल भारतीय कर्मचारी ट्रेड यूनियन में कितने केस आपने यहाँ पे डाले हैं अब तक? यहाँ पर तकरीबन हर महीने 2-4 केस पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज हाँ जी, आपके क्या हम सबका मिला, हमारा तो है ही है। ठीक है, तो कितने इसमें क्या न्याय मिला? कितनों को न्याय मिला? न्याय क्या होता है कि कहीं 1% कहीं अगर मान लिया हमारी 10 फाइल है जी, मात्र कहीं 2 फाइल का तो हो गया बहुत मुश्किल से जी, बाकी केस यहाँ से रेफर होता है, वहाँ भी कुछ नहीं होता, मजदूर धक्के खाता है बस। मतलब न्याय नहीं हो रहा? न्याय नहीं, न्याय का तो मतलब कि यहाँ पता ही न्याय होता क्या, कोई जानता ही नहीं न्याय क्या है। नहीं, क्यों इतने सारे वो कमिश्नर बैठे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बैठे हैं, इंस्पेक्टर बैठे हैं, क्या करते हैं लोग? यहाँ सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ उद्योगपतियों का पक्ष लिया जाता है, चाहे यहाँ हो, चाहे राउज एवेन्यू हो, चाहे जहाँ भी कोर्ट में जाता है केस, सिर्फ उद्योगपति का, मजदूर का कोई वो नहीं रह गया। आज की जो सरकार कर रही है वो यही कर रही है। इसमें हम क्या कहेंगे, किसी से ही पूछ लो आप ट्रेड यूनियन से, सबकी एक ही भाषा होगी। अच्छा, लेकिन एक बात ये भी है कि सरकार की अपनी भी एक विंग है BMS, जो कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़ी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो लोग नहीं लड़ते क्या? मैं मोहन चंद जोशी हिंदू मजदूर सभा से हूँ, SMS से। मेरा कहना यह है कि BMS सिर्फ सरकार का पक्ष देखती है, ना तो किसी ट्रेड यूनियन का देखती है, ना किसी और पार्टी का देखती है। वो सिर्फ अपना पक्ष देखती है कि मेरा पेट कैसे भरे। आज की तारीख में जो भी मजदूरों का हनन हो रहा है, जो कानून आ रहा है, ये सीधा मजदूरों का गला काटना है। मेरा कहना ये है। टेक्निकली क्या ऐसा पॉइंट है? टेक्निकली उसमें कई पॉइंट ऐसे हैं, जैसे ID एक्ट है हमारा, इंस्पेक्टर फैक्ट्री में जाया करता था, अब इंस्पेक्टर फैक्ट्री में नहीं जाएगा। अच्छा, क्यों नहीं जाएगा? इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अगर ये फैक्ट्री में जाएगा तो विदेशी कंपनी हमारे यहाँ निवेश कर रही हैं, वो कंपनी निवेश नहीं कर पाएंगी और इनके ताल्लुक विदेशों से हैं। ठीक है, जैसे कि अमित शाह जी हैं, उद्योगपति हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, उद्योगपति हैं, JP नड्डा हैं, उद्योगपति हैं, सारे उद्योगपति हैं। अभी जो इन्होंने ये लॉकडाउन की जो तनख्वाह का, पहले तो इन्होंने घोषणा की लॉकडाउन की तनख्वाह की वर्करों को तनख्वाह मिलेगी, लेकिन अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, तो योगी सरकार ने जो 3 साल का लेबर लॉ यूपी में एक रुकावट डाली थी, बीच में न्यूज़ आया था कोरोना के समय में, तो 3 साल तक वहाँ पे लेबर लॉज को नहीं फॉलो किया जाएगा। क्या विचार है आपका उसके बारे में? वो तो उसका विरोध करते हैं। हाँ, हम तो पूरी उसका पुरजोर विरोध करते हैं कि वो ना मजदूर के हक में है, ना किसी चीज़ के हक में। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ या दिल्ली स्टेट की बात कर रहा हूँ। दिल्ली स्टेट में भी गोपाल राय जी हमारे श्रम मंत्री हैं। काम करने का सरकारी डिपार्टमेंट में, कोई लेबर डिपार्टमेंट में कोई लेबर के लिए कोई काम नहीं होता, सिर्फ वो अपना पेट भर रहे हैं। नहीं, तो आप लोगों ने कोई प्रोटेस्ट किया, सरकार के पास गए, कोई ज्ञापन दिया आप लोगों ने? लिख के भी दिया हुआ है, ज्ञापन भी दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। हमारे पास एक बैठने की जगह थी अंदर, ठीक है ना, वो हमें मंगाराम सिंगल जी ने अलॉट कराई थी। आज वो जगह भी हमसे छीन ली गई। तो ये सब समस्याएं आपकी चल रही हैं। आप कुछ कहना चाहते थे? क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम भास्कर है। भास्कर, क्या करते हैं भास्कर आप? मैं भी ट्रेड यूनियन से आप भी ट्रेड यूनियन चलाते हैं? क्या यूनियन का नाम है? मैं चलाता नहीं हूँ, मैं ट्रेड यूनियन का साथी हूँ। अच्छा, ठीक है। और AIUTUC से हूँ। अच्छा, एटक से हैं आप? एटक से नहीं, AIUTUC। अच्छा, AIUTUC से, ठीक है। ये जो श्रम कानून जो लाए गए हैं, ये जो श्रम कानून लाए गए हैं जी, ये 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में कन्वर्ट किया जा रहा है जी। इसी से साफ पता चल जाता है कि जहाँ 44 श्रम कानून जो एक संघर्ष के नतीजे के तहत बने हैं जी, ये तो ऐसे ही नहीं बन गए जी। इसमें यहाँ तक कि 1936 के टाइम पर जब ब्रिटिश अमल का रूल था जी, उस समय भी जो श्रम कानून बने जी, फिर 47 के टाइम पे जो बने, इसके बाद 64 में बने। नहीं, सरकार कह रही है साहब बड़े पुराना समय था वो, तो अब तो सिचुएशन अलग है, हम तो बदलेंगे। क्या सिचुएशन अलग है? उस समय क्या मिलता था और आज क्या मिलता है, आप तुलना कर लीजिए। उस समय तो आपके हिसाब से आज के समय में ये है कि लॉकडाउन महामारी आई और उस महामारी के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बोले आत्मनिर्भर बनिए, अपनी बीमारी का इलाज खुद कीजिए। आप कर क्या रहे हैं? और इस लॉकडाउन के चलते भी, हालांकि उससे पहले से ही मजदूरों की नौकरी जा रही है, काम धंधे खराब हो रहे हैं, ये केवल कोरोना की आड़, अभी कोरोना की आड़ ले ली, यानी कोरोना उनके लिए एक ढाल बन गया है। सारी चीज़ों का जवाब कोरोना है ना। आपका आर्थिक मंदी चल रही है, आर्थिक स्थिति खतरनाक हो गई है, -24 पे चली गई कोरोना। लेकिन ये जो मार्च माह तक का जो GDP का जो आया, उसका भी आप आधा राज्यों को नहीं दे रहे हैं, वहाँ भी आप मना कर रहे हैं, जो संवैधानिक अधिकार है राज्यों का। तो ये जो श्रम कानून की जो बात आप कर रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ कि आप ये बोले कि वो पुराना हो गया। ये जो नया, हाँ, ये जो पुराना हो गया, आप मजदूरों के कानूनों को बेहतर करने के नाम पर
अब 44 से घटाकर 4 कानून हाथ में पकड़ा है, लेकिन इसमें आप केस भी नहीं कर सकते हैं। आपका अभी जो थोड़ा बहुत जो केस कर लिए, यहाँ पर मजदूर अपने अधिकार के लिए आए हैं जी, ये 44 श्रम कानूनों को हटा के 4 कोर्ट में आएंगे तो आपको कोई अधिकार नहीं होगा, आप किसी लॉ में नहीं जा सकते। ऐसे कौन से क्लॉज हैं जो हटे? एक तो इंस्पेक्टर राज की उन्होंने बात करी, देखिए उसके अलावा क्या क्या हटा है? अभी मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली इन्होंने अभी जो 4 श्रम कानून कोर्ट में जो कन्वर्ट किया, उनमें से केवल एक को ही डिक्लेयर किया है जी, 3 को अभी उस तरीके से डिक्लेयर किया नहीं। आप लोगों की एटक और बाकी C2 और आपकी यूनियंस सहमत नहीं है? संयुक्त आंदोलन कर रहे हैं इसके खिलाफ। ये जो 44 श्रम कानून, ये तो संघर्ष का नतीजा है। BMS का क्या रोल? BMS क्या कह रही है? 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे कर दी है आपने जी जी। ये किस आधार पे कर दिया आपने? ठीक है, क्या कानून आपने क्या बेहतर कर दिया? उस समय बेहतर नहीं था, पुराना था, नया आप क्या ले आए? अरे 8 घंटे का कानून का जो अधिकार, ये कब का लड़के हासिल किया है? मई दिवस का इतिहास वही कहलाता है, इसीलिए मई दिवस मनाया जाता है। आप 12 घंटे पे ला रहे हैं और जॉब तो आप दे ही नहीं रहे हैं, आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं हर चीज का, है ना। और जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं उनकी भी हालत आज आप देख लीजिए, हालत खराब है ना। हालत क्या कह रहे हैं? अडानी रेलवे हो गई, इंडियन रेलवे से अडानी रेलवे हो गई। आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं, तो आपकी जब संयुक्त आपकी ट्रेड यूनियन संघर्ष करती है तो BMS का उसमें क्या मीटिंग्स में तो BMS भी आती है, क्या रोल है उसका? BMS बिल्कुल नहीं आई पिछले कई समय से। काफी बड़ी जैसे ही सरकार बनी, मोदी जी जो है इनके जो भगवान हैं, उन्होंने शपथ ली, उसके बाद से BMS अपने आंदोलन से दूर। पर वो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम भी साथ में हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने जो 24 को या इसको एक आंदोलन की बात आई है, उसमें उन्होंने शामिल होने का बात कही है, उसमें वो भी शामिल है, ये बात आ रही है। ये क्यों नहीं आएगी? वो भी अगर मजदूर संगठन अपने आप को बोलते तो नीचे से मजदूरों की जो समस्या है उनके लिए भी तो परेशानी का सबब हो गई। उनकी सरकार कर रही है मजदूरों के खिलाफ काम, और मजदूरों के वो नेता हैं, वो जवाब किसको दें? उनके लिए मजबूरी है इस आंदोलन में आने की। कॉस्मेटिक चेंज है। हाँ, तो क्या नाम है जी आपका? RN तिवारी। RN तिवारी, क्या करते हैं तिवारी जी आप? मैं भी यूनियन चलाता हूँ। यूनियन चलाते हैं, क्या नाम है आपकी यूनियन का? राष्ट्रीय उद्योग मजदूर यूनियन। ठीक है, तो आप कितने समय से यूनियन चला रहे हैं? करीब 40 साल से। 40 साल से चला रहे हैं। तो अभी आपका क्या सक्सेस रेट है यहाँ पे? रिकवरी मान लीजिए यहाँ पे रिकवरी किस चीज की पूछ रहे हैं? बीमारी का या केस का? केस आपको कितने इसमें न्याय मिलता है? न्याय देखिए, न्याय जहाँ तक मजदूरों की बात है और सच्चे ढंग से काम करने की बात है तो 99% न्याय तो होता है, परंतु विलम्ब होता है। ये सरकार की उदासीनता डिपार्टमेंट। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि 10% 20% ही। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ से जो डिसीजन होगा किसी केस से, उसका एक अलग विभाग बना हुआ है रिकवर करने का। यहाँ सारे केसेस में डिसीजन हो जाता है, लेकिन अब कितने समय में होता है? लगभग कितना डिले होता है? ऐसा है, देखिए, स्टाफ की कमी की वजह से तो दिक्कत होती है। तो स्टाफ कम है, आप मानते हैं इस बात को? तो है। कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? लगभग 70% स्टाफ कम है। यानी कि 30% स्टाफ फंक्शनल है, 70% स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल। और क्या समस्याएं यहाँ पे? इन्होंने तो बोला हमको ये प्रदेश सरकार की उदासीनता है और कुछ नहीं। दिल्ली सरकार की बिल्कुल। तो दिल्ली सरकार की उदासीनता है, इसकी बात RN तिवारी ने कही। बाजी में है जी, पोस्टर लगा दो मजदूरों के हित में, ये करो और लूट लो। ये सिर्फ लूट है और कुछ नहीं है दिल्ली सरकार का। श्रम विभाग BMS पे जब हमने बात करी तो बाकी ट्रेड यूनियंस एक साथ हैं, लेकिन BMS को ये कह रहे हैं कि उसका जो सो कॉल्ड पार्टिसिपेशन है मात्र कॉस्मेटिक है, दिखावे के लिए है, और असल में वो मजदूरों के साथ नहीं है। नए जो श्रम कानून लाए हैं, जो लेबर रिफॉर्म्स हैं, मजदूर और ट्रेड यूनियन उसके खिलाफ हैं। ट्रेड यूनियन के पास बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं हैं। मजदूर जो केस लड़ने के लिए दिहाड़ी कटवा के आता है, उसके पास बैठने का स्थान नहीं है, और सुनवाई है नहीं। मात्र 10% केस कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं 1 या 2 केस ही सॉल्व हो पाते हैं पूरे महीने के अंदर, और कंडीशंस काफ़ी ख़राब हैं। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, रिकवरी रेट बहुत लो है, मेजॉरिटी केसेस सॉल्व हो नहीं पा रहे हैं, मजदूरों की हालत ख़राब है, ट्रेड यूनियन के पास बैठने की जगह नहीं है। हम फिर आएंगे और इंडिया डेयर्स की टीम लगभग ये कवरेज करती रहेगी रेगुलर।